नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया। अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञानधारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। धर्मस्नेही बंधुओं, शांति महाप्रभु की अर्चना के दिन पर दिन आपके मन मस्तिष्क में आह्लाद भरते जा रहे हैं। खुशियों का संचार हो रहा है और ऐसे ही क्षणों में कुछ आपके रिश्तों की आज बात करने का मन बन पड़ता है। आप बखूबी रिश्तों में जी रहे हैं, लेकिन निभा पा रहे हैं अथवा नहीं, इसकी तह में मैं नहीं जाऊंगा। केवल कहना चाहूंगा, अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती। अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती। बस दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा उसको समझ सके। ऐसे खूबसूरत लोग ही इस जगत में अपने रिश्तों को बखूबी निभाते हुए लोक में आनंद का अनुभव कर लेते हैं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, वरन विपरीत हालातों में हाथ थामे रहने से आता है। थोड़ी सी परिस्थितियां प्रतिकूल देखकर अब पलायन कर जाएं, ऐसा विदेशों में होता है। भारत में तो सारी जिंदगी निभाना पड़ेगा आपको। विदेशों में एक बीबी, दो बीबी, तीन बीबी, मर्जी मालिक बनाए चले जाओ, रोज छोड़ो, रोज नए रिश्ते स्थापित करो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं सिखलाया गया। भारत में शील को महत्व दिया गया है, संयम को प्रधानता दी गई है। इसलिए रिश्तों को उम्र भर निभाना, संयम के साथ रहना। रिश्तों में निखार इसलिए कहा सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालतों में हाथ थामे रहने से आता है। महानुभाव, अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो आज खरीदे जा सकते हैं। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो आज खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं।
2 दिन के लिए रिश्ता अच्छा ले लो, उसके बाद छोड़ देंगे। तो आज रिश्ते न खरीदे जा सकते हैं, न उधार लिए जा सकते हैं। इसीलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। शब्द बहुत कीमती हैं। जो आपको महत्व देते हैं उनको आप महत्व दें। पर करूं क्या, रिश्ते आजकल रोटी की तरह हो गए। रिश्ते आजकल रोटी की तरह हो गए हैं। जरा सी आंच तेज क्या हुई, जल भुनकर खाक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सुई की नोक पर टके हैं सारे रिश्ते। सुई की नोक पर टके हैं सारे रिश्ते। जरा सी चूक हुई नहीं कि चुभकर लहू लुहान कर देते हैं। ऐसा आपके रिश्तों में लहू लुहान का मौका आता है तो हिंसा नजर आने लग जाती है। हम अहिंसक लोग हैं। हमें महावीर की छत्र छाया में अपने जीवन को निहाल करना है। इसलिए सुई की नोक पर टिके रिश्तों को हमें साथ लेकर के नहीं चलना है। रिश्ते खराब होते क्यों हैं? रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। धोखा, धोखा क्यों? माल ज्यादा गया, धोखा, झूठा गरूर और अहंकार रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में धोखा कोई दे दे तो खा लेना, किंतु दूसरे को धोखा मत देना। मैंने बद्रीनाथ यात्रा के दौरान एक कविता लिखी थी। मैं बहुत बार सरलता और सादगी में ठगाया गया हूँ। मैं बहुत बार सरलता और सादगी में ठगाया गया हूँ, लेकिन सुख यही है कभी किसी को नहीं ठगा जीवन में। आपको भी किसी को धोखा, ठगने का भाव, झूठा गुरूर और अहंकार नहीं रखना है, तो ही हमारे जीवन में शांति का साम्राज्य फैल सकता है। जहां कहीं हमारे दिल में क्या कहें, दूरियां कम, विस्तार कम, सेल्फिश होने की बात आ जाती है, वही रिश्ते टूटने लग जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी किस्तों में जीकर क्या करोगे? धोखाधड़ी हो गई, रिश्ता टूट गया। झूठा अहंकार था, दोस्ती टूट गई। अब कब मिलेंगे? बरसों के बाद। मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं, एक पेन है, उसका कार्क समुद्र के दक्षिण में डाल लीजिए, पेन को उत्तर में डाल लीजिए, दोनों मिलेंगे क्या? फिर आपके जो रिश्ते इतने पवित्र थे धर्म के, आपके अहंकार ने, झूठे गरूर ने रिश्तों को तोड़ दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी किस्तों में जीकर क्या करोगे? जिंदगी किस्तों में जीकर क्या करोगे? रिश्तों में जीकर देखो, इसका मजा ही कुछ अलग है। आपको अच्छी नींद आने लग जाएगी। हमारा एक चेला तो ऐसा है कि बात करते करते सोने लग जाएगा। चिंता कुछ नहीं, फकीर का जीवन। लेकिन जो परेशान लोग होते हैं उनके रिश्ते खराब होते हैं। झुककर चलने की आदत बनाए रखने पर कभी रिश्ते खराब नहीं होते हैं। आचार्य कहते हैं, रिश्ता ज्ञान और पैसे से भी बड़ा होता है। रिश्ता
ज्ञान और पैसे से भी बड़ा होता है, क्योंकि जब ज्ञान और पैसा विफल हो जाते हैं, ज्ञान और पैसा जब विफल हो जाता है, तब रिश्तों की स्थिति, तब रिश्तों से स्थिति संभाली जाती है। पैसा समाप्त हो गया, शौक से ज्ञान था नष्ट हो गया, लेकिन रिश्तों से स्थिति संभाली जाती है। आज हर कोई चाहता है कि लोग उसकी भावनाओं को समझें। आज हर कोई चाहता है कि लोग उसकी भावनाओं को समझें, पर यह कोशिश कोई नहीं करता कि वह खुद दूसरों की भावना को समझे। हमेशा कहते लोग मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करते। हम ही दूसरों की भावनाओं की कद्र करने लग जाएं, समझने लग जाएं, तो संवाद क्यों हो? छोटी छोटी गलत फहमियों से आदमी चूक जाता है। मैं आपसे कहता हूं, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। रिश्ते खराब क्यों होते हैं? ईगो के कारण, लोभ के कारण, अपेक्षाओं के कारण। फिर क्या होता है? छोटी छोटी बातें बात करते करते अपने दिल में रखते हैं, तो बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। पहले जम करके हंसी मजाक करेंगे, बहुत ही मजाक करने लग जाएंगे, और मजाक करते करते कोई एक सहजता में बात मुंह से निकल गई और आपने उसको अपने साथ जोड़ लिया, तो छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। किसी से मजाक करो तो दिल में बातें मत रखो। अगर दो कहने की हिम्मत रखते हो तो चार सुनने की हैसियत भी रखो। बहू को डांटने के लिए जाओ तो चार सुनने की हिम्मत रखना, नहीं तो छोटी सी बात ससुर ने छाती को लगा दी, छोकरी ने मुझे ऐसा बोल दिया, और रात भर अपनी पत्नी को कहता रहेगा, रिश्ता टूट जाएगा, दीवार खड़ी हो जाएगी। मैं आज आपसे कुछ लकीरों के बारे में भी कहना चाहता हूं, कहूंगा भी। एक और बात कहता हूं, रिश्तों की डोर तब कमजोर होती है, रिश्तों की डोर तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमियों में पैदा हुए सवालों के जवाब खुद ही बना लेता है। गलत फहमी में आप प्रश्न भी खड़े कर लोगे और जवाब भी दे दोगे तो घर तो नष्ट होना ही होना है। हमें समझने की कोशिश करना है। देखिए, किसी ने कहा है लकीरें भी बड़ी अजीब होती है। जोशी के पास जाओ, हाथ देखते ही वो कुछ ना कुछ आपको बात कहने लग जाएगा। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खिंच जाएं तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पर खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं, और खाल पर खिंच जाएं तो खून ही निकाल देती हैं। और रिश्तों पर खिंच जाएं खड़ी कर देती हैं। दीवारों में कब खिंचती हैं? गलत फहमियों में खुद ही प्रश्नों के समाधान देने लग जाते हैं। पास बैठकर बातचीत ना होने के कारण जब स्वयं सवाल का समाधान अर्थात जज बन गए। मैंने लिखा था,
अफवाहें काली कजराली होती हैं, हम तुमसे टकराती हैं, दरारें बनाती हैं और चली जाती हैं। अस्तु मैंने सेंसर लगाया है अफवाहों के सुनने पर दरारों और तकरारों से बचाने के लिए। ये गलत फहमियां हैं और गलत फहमियों ने ही महाभारत का निर्माण किया है। महानुभाव, मैं आपसे अंत में कहना चाहता हूं, रिश्तों पर लकीरें खिंच जाएं तो दीवार बन जाती है। दीवार बनाना चाहो क्या? मैंने अपनी आंखों से इतने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि 4-4 भाई अर्थात कोई 20-20, 30-30 आदमी एक ही किचन पर भोजन करते। इसी दिल्ली में देखता हूं, गौरव महसूस होता है कि रिश्ते निभाने की हैसियत, संबंधों को बनाए रखने की हैसियत के लिए सब्र की जरूरत नहीं, सब्र की जरूरत है। जरूरत नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है। आज आदमी छोटे छोटे परिवारों में बट गया है। किसी के यहाँ 4 आदमी, किसी के यहाँ 5 आदमी, किसी के यहाँ 3 आदमी, और घर कितना बड़ा। क्यों प्रधान जी? 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, घर में 4 आदमी। तब क्या होता है? अपने अपने कमरे में अकेले बैठे हुए टेंशन में आ जाते हैं। तब मैंने क्या सोचा, अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सजा है। इसलिए ज्वाइंट परिवार होते थे कभी। अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सजा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे के पास किया जा सकता है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए जरूरत होती है रिश्तों को समझने की, सहेजने की और समेटने की। आजकल प्रत्येक आदमी सोचता है कि मैं अकेला रहूं, कमरे में दूसरा आदमी भी नहीं होना, और ये अकेलेपन का ही परिणाम है। गमले को तो हम पौधे को पास पास ला सकते हैं, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए जरूरत होती है रिश्तों को समझने की, सहेजने की, समेटने की। अगर रिश्ता नाजुक हो तो हार जीतने के बाद भी हार स्वीकार करना चाहिए। रिश्ता नाजुक हो तो जीतने के बाद भी हार जानना चाहिए, लेकिन कहते मैं हार नहीं मान सकता, और रिश्ते कच्चे धागे की तरह टूट जाते हैं। आंखों से गंगा जमुना रात में बहती है और आदमी तनावपूर्ण जिंदगी में चला जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर करने की बनस्बत अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करें। ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और चाहता हूं
छोटे छोटे परिवारों में अच्छी जिंदगी जीने के लिए अपने अहंकार, झूठा गुरूर और कपट, इन तीनों से विराम लेने की आवश्यकता होगी। जिस रोज हम अपने रिश्तों को पवित्र बनाने का संकल्प कर लेंगे, उसी दिन आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। आपकी शादी होती है तब भी रिश्ते निभाने के लिए 7 संकल्प कराए जाते हैं, लेकिन शायद आपने आज तक 7 संकल्प न निभाए हो। निभाएगा तो रिश्तों का जो ध्यान रखेगा वही घर को स्वर्ग बना सकेगा, वरना बेचैनियां समेट के सारे जहान की कुछ ना बन सका तो तेरा दिल बना दिया। जय बोलिए महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की।